हेलो एंड वेलकम टू सिनॉप्सिस। आई एम कृष्णा। 20th of December 2020 के लिए जो करंट अफेयर्स है, सो आई वेलकम यू टू दैट। सबसे पहले इसके लिए जो भी आपको पीडीएफ है, यू कैन गो टू स्पेशल कोर्सेज द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। यहाँ पर आपको मिल जाएगा लिंक, एंड 1 to 20 टॉपिक वाइज ये पीडीएफ दिस इज़ ऑल्सो अपलोडेड, तो आप ये भी डाउनलोड कर सकते हो। अदर देन दैट, इंग्लिश एंड हिंदी कंटेंट डेली इफ़ यू आर रीडिंग, तो आप पढ़ सकते हो। द फ्रीक्वेंसी इज़ लाइक दिस 1 to 10 देन 1 to 20, इस तरह से। तो मंथली मैगजीन भी इसी तरह से आ जाएगी इमीडिएटली। फॉर अदर कोर्सेज यू कैन विजिट अस। यहाँ पर आपको बाकी कोर्सेज मिलेंगे, तो यू कैन फॉलो वट एवर यू वॉन्ट। तो देखते हैं आज की न्यूज़। 4 न्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं, 2 इंडियन एक्सप्रेस में और 2 हिंदू में। इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया है जो भी यूएसए में एक वन ऑफ द लार्जेस्ट ये जो साइबर अटैक बताया गया, सो उसके ऊपर एक्सप्लेन में एक सीरीज़ है, तो उसके ऊपर काफ़ी दिन तक ये न्यूज़ चलती रहेगी। तो सोलर विंड्स हैक। सोलर विंड्स क्या है? सोलर विंड्स एक कंपनी का नाम है। सोलर विंड्स का एक सॉफ्टवेयर है ओरियन। ओरियन कैसा सॉफ्टवेयर है? आईटी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो पूरी कहानी समझते हैं कि एक रिसेंट सोलर विंड्स हैक है, एक रिसेंट साइबर अटैक है, यूएसए में है। इनफैक्ट नॉट ओनली यूएसए, ग्लोबल साइबर अटैक है। लेकिन सोलर विंड हैक ये वायरस का या फिर इस अटैक का नाम नहीं है। इस कैंपेन का नाम है कैंपेन UNC2452, और इसमें जो मेलवेयर, जिसे आप पॉपुलरली वायरस कहते हैं, उसका नाम है सनबर्स्ट। फाइन। तो ये नाम दिया गया सोलर विंड्स को, इन्होंने इंग्लिश में एक और नाम रख दिया सनबर्स्ट। ठीक। तो इसमें ख़ास बात क्या है कि एक बिगेस्ट इवन टारगेट अगेंस्ट यूएसए ये है, उसकी एजेंसीज़ और इनफैक्ट प्राइवेट कंपनीज़ को भी टारगेट करता है। अब इसे 2 चीज़ों के बारे में फेमस किया जा रहा है। पहली चीज़, ये रशिया का एक स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक है। स्टेट स्पॉन्सर्ड मतलब जहाँ गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। नॉन स्टेट एक्टर क्या होते हैं? जहाँ गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है, जैसे टेररिज्म वगैरह, यहाँ पर आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक ये सप्लाई चेन अटैक है। डायरेक्टली अटैक नहीं करते, ना ही ये गवर्नमेंट पर अटैक करेंगे, ना ही उसकी एजेंसीज़ पर, ना ही प्राइवेट कंपनीज़ पर। ये क्या करेंगे? जो ये लोग सॉफ्टवेयर खरीदेंगे उन पर अटैक करते हैं। दे हैकर्स टारगेट अ थर्ड पार्टी वेंडर विच सप्लाई सॉफ्टवेयर टू देम। जैसे सोलर विंड्स इनको एक ओरियन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है, तो ओरियन में इन्होंने ये मेलवेयर इंस्टॉल कर दिया। ठीक है। तो ये पूरी कहानी है। बाकी अब आपको जो भी पढ़ना है, काफ़ी दिन तक ये चीज़ चलती रहेगी। इसके बाद पार्लियामेंट्री पैनल है, उन्होंने माइग्रेंट वर्कर डेटाबेस को लेकर कुछ कहा है और एपिडेमिक डिजीज़ को लेकर कहा है। तो इन्होंने कहा कि एक इशू है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आज तक कोई डेटा नहीं है माइग्रेंट वर्कर्स का। तो कमेटी ने क्या कहा कि एक नेशनल डेटाबेस ऑफ माइग्रेंट वर्कर बना लो। अब नहीं बनाया तो अब बना लो, ताकि आप इन फ्यूचर ऐसे जो इश्यूज़ हैं वो सब ना हो पाएँ, ताकि फिर आपको जो एक सोनू थे एक्टर, उनके ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। आपका खुद का एक सिस्टम हो जो वर्क करता हो। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आज से 2 साल पहले इकोनॉमिक सर्वे ने प्रॉक्सी डेटा रिलीज़ किया था। उन्होंने कहा था माइग्रेंट वर्कर कौन है? ये वो लोग हैं जो जनरल कोच ट्रेन में, जनरल चालू टिकट जिसे आप कहते हो, उसको लेकर ट्रैवल करते हैं, जनरल कोच। क्यों इन्होंने प्रॉक्सी क्यों मारी? इन्होंने कहा जो भी लोग एसी में जाने वाले हैं, जो लोग स्लीपर में जाने वाले हैं, वो लोग तो आपके माइग्रेंट वर्कर्स नहीं हैं। आज तक गवर्नमेंट के पास जो मोस्ट ऑथेंटिक डेटा है माइग्रेंट से रिलेटेड, वो यही है, इकोनॉमिक सर्वे 2018 का। तो ये इशू है, इन्होंने कह दिया कि बना लो। दूसरी चीज़ क्या है कि जो ये आर्काइक एक्ट है, एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897, ये आउटडेटेड है, क्योंकि ये तो काफ़ी पहले बना दिया गया था। इनफैक्ट 1897 स्पेनिश फ्लू ऑफ 1918 से भी काफ़ी पहले बना दिया गया था। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक और जो आप चीज़ याद कर सकते हो, एपिडेमिक्स को मैनेज करने के लिए इंडिया में जो एक और रेगुलेशन होता है, वो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। इसके अंडर भी चीज़ें मैनेज की जाती हैं। तो ये दूसरी न्यूज़ है, ये हिंदू की न्यूज़ है। पहली इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ थी। तीसरी ये हिंदू की न्यूज़ है कि रिलायंस और बीपी इन्होंने गैस आउटपुट निकालना शुरू कर दिया अल्ट्रा डीप वाटर आर क्लस्टर से। तो केजी बेसिन का जो D6 ब्लॉक है, वहाँ देर आर 3 डीप वाटर प्रोजेक्ट्स इन दिस KG6। One is R cluster, another one is satellite cluster, and another one is MJ. So these together will meet 15% डिमांड बाई 2023। जो भी इंडिया का नेचुरल गैस का डिमांड है, 23% ऑफ दैट विल बी प्रोवाइडेड बाई दीज 3 ओनली। एंड दिस R6, दिस इज़ द अल्ट्रा डीप वाटर गैस फील्ड। अल्ट्रा क्यों कहते हैं? बिकॉज ये लोकेटेड है अराउंड 2000 मीटर की डेप्थ पर, और डीपेस्ट ऑफशोर गैस फील्ड इन एशिया। ऑफशोर क्या होता है? सपोज़ ये इंडिया है, सपोज़ ये आपका इंडिया का कोस्ट लाइन, इंडिया ऐसे बना सकते हो आप प्रैक्टिस करने के लिए, मतलब एग्ज़ाम में मत बनाना। ठीक है। तो ऑफशोर, ऑन शोर मतलब जो शोर से लगा हुआ, ऑफशोर मतलब जो शोर से दूर। ठीक है। केजी मतलब कृष्णा एंड गोदावरी। तो आर क्लस्टर इज़ दैट। देन अगली जो लास्ट न्यूज़ है,
नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, बट फिर भी ठीक है। DRDO ने कुछ न्यू सिस्टम्स दे दिए, राजनाथ सिंह ने उनको इनाग्रेट कर दिया। तो कुछ आर्मी को दिया, कुछ नेवी को दिया, कुछ एयरफोर्स को। आर्मी को दिया बॉर्डर सर्विलेंस सिस्टम, ऑल वेदर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। नेवी को दिया है IMSAS, इंडियन मैरीटाइम सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम, ये भी अवेयरनेस के लिए है। तीसरा एयरफोर्स के लिए एस्ट्रा MK1 बियॉन्ड विजिबल रेंज VBR मिसाइल। मिसाइल टेक अगर आपको नहीं पता तो यूट्यूब का ये जो सिनॉप्सिस है, ये चैनल है, यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सर्च करो, एक बहुत ही बेहतरीन आपको लेक्चर मिलेगा साइंस एंड टेक पर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर योर टाइम। टाइम कितना लगा? 5 मिनट 28 सेकेंड। सो थैंक यू फॉर योर दिस टाइम। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में सिनॉप्सिस फॉर GS। एंड आप साथ में एक चीज़ और भी कर सकते हो कि आई हैव अपलोडेड दिस करंट अफेयर्स पूरा, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो मोस्टली जो फ्रीक्वेंसी है ये 10 डेज़ की है, तो आप अगर आपने पहला नहीं डाउनलोड किया तो यू कैन डाउनलोड दिस एज वेल। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए।